द थिंग इज कि जो लास्ट का अर्शदीप सिंह का ओवर आया वो जिसमें सिर्फ 3 रन आए, एट देन 185 खराब टोटल नहीं था। हाँ, 15-20 रन शॉर्ट थे, जहां हर बैटर आपका 150 के बिलो स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट खेला है। आई डोंट प्ले द गेम, आई प्ले द मैन। सूर्य कुमार यादव को अपने सेकंड दूसरे छोर से एक थोड़ा सपोर्ट मिलता है। भाई आप पंजाब को इतना ओवररेट कर रहे हो, आप देखना पंजाब वुड फिनिश थाला फॉर अ रीजन। बट इस आपका पॉलिटिक्स वाला दिमाग है भाई, उसको सही हुआ कि निकल गया वो। अजीत अगरकर फंबल हुआ है, सीधी सीधी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसको पूछा गया, रियान रिकल्टन भी 20 बॉल में 27 मार के गए भाई, उनका भी तगड़ा वाला रन रेट नहीं था। मिडन ओवर गया दीपक चहर का, अगले ओवर में 16 रन आ गए भाई। इट्स एन इशू। पहला मैच तो आपका सीएसके के साथ था, पहला मैच तो आप बलि देते हो, दूसरा मैच आपके साथ था गुजरात के साथ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और टॉप 2 वाले एपिसोड में, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड हो गया ओवरऑल कि आपके टॉप 2 कौन रहेंगे, एंड मतलब कौन नहीं रहेंगे ये भी डिसाइड हो गया है। ठीक है, नहीं कौन नहीं रहेंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट मेनली वही चीज़ है कि मुंबई तो नहीं रहने वाली है भाई। एंड एज अ मुंबई इंडियंस फैन दुख भी है, बट काइंड ऑफ एक अलार्मिंग सिचुएशन बोल सकते हो या फिर एक रिमाइंडर बोल सकते हो कि अगर मुंबई इंडियंस को ये जीतना है इस बार का 2025 का आईपीएल, तो फिर भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जो दिक्कतें हुई है ये एलिमिनेटर में ना हो, दैट्स इट। क्योंकि टीम में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बात है, थोड़ा इंटेंट में दिक्कत हो गई है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बात करेंगे हर एक चीज के बारे में कि वेयर डिड मुंबई फॉल शॉर्ट, और इट वाज जस्ट पंजाब हु डोमिनेटेड देयर वे इनटू द क्वालिफायर्स। तो आयुष भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड, बताइए भाई क्या सीन। यार मेरे हिसाब से तो मुंबई ने मोमेंटम लूज कर दिया। मैं पर्सनली देखो, द थिंग इज कि जिस टोटल तक पहुंचा था मुंबई, मैंने 100% ये मैच एक एक बॉल बाय बॉल नहीं देखा है, तो मैंने ना वो चीज़ मिस कर दी थी कि मोमेंटम शिफ्ट कब कब गेम्स में हो रहे हैं। ठीक है, एंड में मैंने देखा कि यार ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने कहीं ना कहीं नैया पार आपकी करा दी थी। मतलब एक रिस्पेक्टेबल टोटल या एक पार स्कोर जो आप कहोगे इस ग्राउंड पे कि लगभग 184 रन तक पहुंच गए थे, वो 183 पहुंचे आई थिंक। तो बट द थिंग इज कि जो लास्ट का अर्शदीप सिंह का ओवर आया वो जिसमें सिर्फ 3 रन आए, मात्र 3 रन, वहाँ पे भाई टोटल मेरे को लगता है कि मोमेंटम ऑलरेडी आपके पहले इनिंग्स में ही पंजाब के साथ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस था कि जो वो स्कोर लगभग मुंबई के पास भी चांस था कि वो लगभग क्लोज टू 195 200 पहुंच सकते हैं, कंसिडरिंग जिस हिसाब से स्काई लास्ट एंड में हिट कर रहे थे। एंड वो जो एक छोटा सा आपके पास नॉक आया एक नमनदीर से, बट मोमेंट 3 रन का ओवर, मतलब अर्शदीप सिंह क्या बात हो गई, छोटा सा रन नॉक क्या होता है भाई, छोटा सा नॉक क्या होता है? नहीं मतलब छोटा सा एक नॉक, मतलब ये थोड़ा आपका दिख रहा है मेरे को यूपी वाला भाईचारा, थोड़ा दिख रहा है मेरे को भाई। मतलब एक बंदा जो हार्दिक पांड्या के साथ 15वें ओवर में 44 रन पे था, उसको बोल रहे हो कि स्काई का वजह से हुआ है, और वो जो 20 रन मारा नमनदीर बेचारा 6 बॉल में, 6 बॉल में नहीं भाई 12 बॉल में मारा है 20 रन आपके नमनदीर। ठीक है, क्लियर योर स्टैट। 3 बॉल वो सेट होने, 3 बॉल में सेट हो गया था, बट 6 बॉल उसके मतलब इम्पैक्ट वाले 6 बॉल थे भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब थिंक ओवरऑल मैं नमनदीर की इनिंग्स को खराब नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक वो मतलब कंट्रीब्यूशन जो था वो। बोल भी कैसे सकते हो आप, एक सेकंड, खराब बोल भी कैसे सकते हो, जहां हर बैटर आपका 150 के बिलो स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट खेला है। यहाँ पे भाई 3 बंदों ने ही खेला है, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या और आपका नमनदीर। ठीक है, और ये 3 बैट्समैन पे ही मेन दारोमदार था, ये लोग नहीं कर पाए, कोई नहीं। ठीक है, एंकर्ड इनिंग्स खेला है सूर्य कुमार ने, मैं बोलता हूँ, बट द थिंग इज कि द कैपेबिलिटी, मतलब क्या बोलेंगे, द कैपेबिलिटी ही हैज़, एंड उनका ही सबसे बड़ा सीनियर रोल था टू बी ऑनेस्ट। अभी इस मोमेंटम में, इस टाइम पे जब सारे ऊपर वाले आउट हो गए, तिलक वर्मा आउट हो गए, अब वो एंड लोअर मिडल ऑर्डर के बैटर्स बचे हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन उनके हैं, इंडिया का सबसे बड़ा T20 बैटर वो है। ठीक है, और अभी जो आने वाले लोग हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा सीनियर वही है। ठीक है, तो वो कर सकता था और ज्यादा। आपकी सारी बातें ठीक है, कर सकता था, सब कुछ था, बट यार एक दूसरे छोर पे एक सपोर्ट भी चाहिए होता है। सपोर्ट मिला भाई, सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं बोलोगे, सपोर्ट मिला है तभी उस स्कोर तक पहुंच पाया है भाई। मैं आपसे, अगर वो जल्दी आउट हो जाता भाई, आपकी पूरी फॉल आउट हो जाती इनिंग्स, आपको भी समझना चाहिए ये चीज। ये भी है, पॉइंट ये है क्योंकि नमनदीर भी आउट ही हो गया था। पॉइंट है कि कहीं ना कहीं यार एक आप स्टार्टिंग में यार रोहित शर्मा के साथ आ गया था, वो आपके 2 जल्दी विकेट्स रोहित शर्मा के साथ उस टाइम पे फंसाया, जकड़ के रखा वहां पे पेशेंस। यार आप एंड ऑफ द इनिंग्स में देखोगे ना, उसने पीछे शॉट्स मारे ही नहीं है अपने, वो सारी चीजें वो कितना कंट्रोल कर रहा है उस चीज पे। दिए ही नहीं,
कंट्रोल नहीं, उसको हेल्पलेस कर दिया भाई, सीधी सीधी बात है। श्रेयस अय्यर हैज, क्या बोलेंगे, डिसेंबल्ड, या फिर क्या बोलेंगे उसको, कि मतलब बांध के रख दिया हो, क्या मतलब जकड़ के रख लिया हो। तो जकड़ के रख लिया, सूर्य बोल कुमार दो यादव कि जरूरी है अंग्रेजी पहला बोलो, जकड़ के रख दिया सूर्य कुमार यादव को, पूरी मुंबई की बैटिंग लाइनअप को जकड़ के रख दिया भाई, टेक्निकली देखा जाए तो जिस हिसाब पूरी से। मुंबई की बैटिंग लाइन को भाई, श्रेयस अय्यर भाई, मतलब देखो यार, सीधी सीधी बात है, मुंबई ने अपना जितना, मतलब ठीक है यार, ऊपर नीचे जैसा भी हो, एट देन 185 खराब टोटल नहीं था। हाँ 15-20 रन शॉर्ट थे, मैं 185 खराब टोटल नहीं था कहीं से भी। मुंबई अपनी गलती की वजह से हारी है, बट यहां पे आपको पूरा का पूरा क्रेडिट श्रेयस अय्यर द कैप्टन को देना पड़ेगा। जिस हिसाब से उन्होंने बॉलर्स को मैनेज किया, जिस Exactly. हिसाब से उन्होंने फील्ड सेटअप मैनेज किया, सरपंच जी भाई, सरपंच जी, जो उनको भाई उनके फैंस बोल रहे हैं कि सरपंच जी ने जिस हिसाब से अपनी पंचायत संभाली है ना अभी, मतलब भाई पूरा 19 नवंबर का फ्लैशबैक था भाई। किसी ने देखा हो ना देखा हो, मैंने भाई पहले 7वें ओवर में स्टोरी लगा दी थी, 7वें ओवर में स्टोरी लगा दी थी कि भाई ट्रैप करके रखा हुआ है रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव को, थर्ड मैन फाइन लेग का फील्डर लगा के, उस हिसाब से भाई पूरा एकदम 19 नवंबर टाइप। एंड रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव को पूरा का पूरा, क्या बोलेंगे उसको, मजबूर कर दिया है कि अब तुम लोग रैश शॉट खेलो, मारो, रैश शॉट खेलो और आउट हो, और आउट मैं ही करूंगा, मेरी टीम तुम लोगों को आउट करेगी। एंड कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने भाई वो रैश शॉट खेला है, रोहित शर्मा आउट हुआ। वो बेट ले लिया रोहित शर्मा ने, बेट ले लिया रोहित शर्मा ने, आउट हुआ भाई, स्पिनर को मारा है लिटिल लो, वो आपका वहां पे आउट हो गया। सीधी सीधी बात है, पावर जनरेट सही से टाइमिंग नहीं बैठ पाई, आउट हो गए। एंड सूर्य कुमार यादव भी लिटिल भाई उनका कॉन्फिडेंस चूर हो गया भाई, वरना वो 44 बॉल 45 बॉल में जो कितना रन मार, कितना रन नहीं, क्या क्या उनका क्या सीन है, वही 65 रन मारे हैं कुछ, 57 सॉरी, 65 तो नहीं मारे, 39 बॉल्स 57 हाँ। रन, 146 का स्ट्राइक। ये सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स नहीं है। एंड सीधी बात है भाई, आप देखो प्रियांश आचार्य सेकंड इनिंग में कैसा खेल रहे थे, या फिर क्या सीन है, देखो सीधी बात है, यहाँ पे ना ये अपना श्रेयस अय्यर ने क्या किया भाई, यू हैव टू नो, क्या बोलेंगे, अब एक रवि शास्त्री का जो कोट था शाहीन अफरीदी के लिए, ज्यादा चढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक ठाक है तो बोलो ठीक ठाक, ठीक है, बट यहाँ पे चढ़ाने का जरूरत है। क्यों मैं बोलूं, एमआई का फिलहाल क्या चल रहा है, बैटिंग तगड़ा एंड फिर बाद में डिमोलिशन, ठीक है, उन्होंने टॉस लिया, ऐसा कोई सेकंड इनिंग्स में उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिला है पंजाब को, ठीक है, कि भाई पिच एकदम ही काली पड़ गई या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पिच विच चेंज करने का कुछ सीन नहीं, हार्दिक पांड्या ने क्लैरिफाई भी करा में। सीधा सीधा भाई, एक आप बोलो, मतलब जिन लोगों ने सूट्स एक सीरीज है, ठीक है, उसमें एक डायलॉग आता है, हार्वी स्पेक्टर जो मेन कैरेक्टर है उनका, कि आई डोंट प्ले द गेम, आई प्ले द मैन, ठीक है। तो यहां पे भाई सीधा सीधा बोला है, आप बैटिंग करो, हम आपको आपके बैटिंग में चूर करेंगे, तोड़ेंगे आपका घमंड, ठीक है, आप बैटिंग करो, पुट ऑन द स्कोर, देखेंगे क्या होता है, हम चेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, वो उन्होंने टॉस जीता है, वो बैटिंग कर सकते थे, बैटिंग में अच्छा खासा यहाँ पे विन हुआ है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देखो क्या होता है अब भाई, तगड़ा उसमें मतलब बहुत क्या बोलेंगे, क्रिकेट बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हुआ है पूरा, ये जो पूरा गेम था भाई, मेरे को मजा आया देख के, मतलब मेरे को एक बार के लिए भी, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जो थंबनेल वाली बात करी कि मैं थंबनेल बनाने का चालू कर दिया था, वैसे मतलब कुछ कमेंट वमेंट मैंने 13वें ओवर में चालू कर दिया था, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने घुटने डाल दिए या फिर होप छोड़ दिया, ये कि भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, फ्लॉलेस खेल रहे हैं, फ्लॉलेस फील्डिंग बढ़िया, अर्शदीप का आप देखो भाई, सीधी सीधी बात है, एक मतलब क्या बोलेंगे भाई, मतलब जहां पे भाई ही प्रूव्स, मतलब मैं आपको डीएम किया ना वही चीज की, मतलब भाई अर्शदीप सिंह ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई मैं हूं भाई तगड़ा, वाई आई एम द T20 स्पेशलिस्ट, एंड तगड़ा कर दिया कहीं ना कहीं यार। वो 3 रन का ओवर, मतलब सूर्य कुमार यादव भाई हेल्पलेस हो गए थे, मार नहीं पा रहे थे, वो पहली बॉल पे आपके वो उनकी खासियत है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में आपने बुमराह को पूरा क्रेडिट दे दिया उस चीज के लिए कि मार्को एंसन को आउट किया उन्होंने, ही डिजर्व दैट नो डाउट, बट स्टिल वो उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर आया था अर्शदीप सिंह का, जिसमें उन्होंने भाई डिफेंड किया, वो मतलब एकदम लास्ट ओवर में कि भाई लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए, 20 रन या कुछ मिले थे, 20 या 19 रन मिले थे, उन्होंने शायद 3 या 4 रन दिए थे, ठीक है, वो उनका है खासियत, T20 स्पेशलिस्ट है वो, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो बहुत तगड़ा खेले भाई, मतलब वही चीज है ना, मतलब इतना फील्डिंग, उनकी बॉलिंग खतरनाक हुई। विजय कुमार वैश्यक, मैंने बोला था ना आपको, ये हाल जब LSG वाला मैच हुआ था,
कि वैशाख को वापस लेके आए, ठीक है उनका मैच प्रैक्टिस का सीन हुआ है, बट उनको वापस रेगुलर खिलाने लग गए थे। मैंने बोला उनके वाइड ऑर्कर्स काम आएंगे आगे जाकर, आए उनके। आप पुरानी वीडियो निकाल के देख लो, एलएसजी वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने ऋषभ पंत के ऊपर बोला था, उसमें मैंने ये बोला था ओवरऑल कि विजय कुमार वैशाख को वापस लेके, उनको मैच प्रैक्टिस कमी थी, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए धर्मशाला में, बट इस बार वापस लेके आए एंड सही से उनको मैच प्रैक्टिस मिल रही है बीच बीच में। एंड पहले 2 ओवर क्या क्रेजी थे उनके, एग्जीक्यूट करके दिया कड़क भाई वो बंदा। मतलब देखो आरसीबी में भी था एंड सनराइजर्स के सामने शायद से मैच था पिछले साल के, जो पागल कुत्ता सनराइजर्स के सामने था मैच, एंड वाइड यॉर्कर्स डाल के उन्होंने उस टाइम पे जो दूसरे वाले मतलब 15-20 की इकॉनमी में जा रहे थे, ये वहां पे मतलब कम की इकॉनमी में जा रहे थे, ठीक है। और प्लस ये तो देखो वहाँ पे ना कि मतलब वैशाख बंदे में है, वैशाख की बॉलिंग भी देखो कि हार्दिक पांड्या थे, हार्दिक पांड्या को डक पे ले जा रहे थे वो, जो उनसे कॉटन बॉल छूटी वो। हाँ, और वो तो हमारे एमआई एजेंट नहीं एमआई एजेंट एमआई एजेंट ने तो बाद में कैच छोड़ी नमनदीर की ना, हार्दिक पांड्या की कैच स्टार्टिंग में ही कॉटन बॉल आई थी कि उनके ऊपर डक पे थी, सूर्या की छोड़ी थी। अब वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, बट इनका मैं वैशाख के ओवर में जैसे ही हार्दिक पांड्या है पहली दूसरी गेंद सामने मारा, बॉलर के हाथ में कैच है, वो कैच ड्रॉप हुआ। याद आया। तो अगर वो विकेट और जल्दी जाती तो शायद यार और जल्दी आप वो रुक जाते। पॉसिबल नहीं था भाई, उनका मूवमेंट, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की यार जितनी बैटिंग में हमने पैटर्न देखी है ना, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में जितनी पैटर्न देखी है कि अगर सूर्य कुमार यादव को अपने सेकंड दूसरे छोर से एक थोड़ा सपोर्ट मिलता है यानी कि दूसरे छोर से भी कोई मार रहा है, तो यार वो बहुत क्रेजी करके दिखाते हैं, वो मतलब एक फ्लो अलग चेंज हो जाता है। प्लस इस मैच में कहीं ना कहीं नमनदीर से था कि दोनों साथ में मिलकर करेंगे, नमनदीर ने एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया कि हम मारेंगे, फिर वो आउट हो गए एंड के ओवर में। एंड कहीं ना कहीं यार अगर नमनदीर एंड वाले ओवर में वो बॉल पे आउट नहीं होते, अगेन अर्शदीप के ब्रिलियंस है वो, तो ये 15 रन तो ईजिली यहाँ से और ज्यादा, जो 2 छक्के तो आ रहे थे इस ओवर में कि 12-15 रन तो एक्स्ट्रा बन रहे थे। नहीं। अब मतलब उस टाइम पे आप बोल सकते थे कि भाई आ सकते थे अगर नमनदीर नहीं आउट हो रहा है तो, बट अब जाके आप देखो, लग रहा है आपको मतलब जिस हिसाब से वो मोटिवेटेड है, वो उनके सामने जो क्लियर गोल दिख रहा है, उन्होंने सिचुएशन को जैसे हिसाब से अडेप्ट किया है, ठीक है। मिड ऑफ द टूर्नामेंट जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला सीन हुआ, जो 7 दिन का ब्रेक मिला था, वो 7 दिनों में लिटरली उनको बीच में मालूम पड़ा ये चीज़, एंड उन्होंने जिस हिसाब से कंडीशंस अपनाए, राजस्थान के सामने था मैच, हाँ राजस्थान के सामने मैच था, जो जीते थे राजस्थान के सामने, एंड फिर बाद में आपका एक हारे दिल्ली के सामने, उन्होंने कंडीशन जिस हिसाब से भापे हैं भाई। रिकी पॉन्टिंग ने भाई प्लेयर को जाने नहीं दिया, अपने पास रखा, ठीक है अभी मार्को यानसन जाएंगे, वो अलग सीन हो जाएगा, वो तो वो चीज आ गई ना, मतलब काफी प्लेयर्स इनके जा चुके थे ऑलरेडी ये ब्रेक के बाद ही, बट फोन करके कन्विंस करके कि नहीं आओ खेलो, हमें जीतना है, ये सारी चीजें। तो एज अ कोच भी रिकी पॉन्टिंग पहली चीज तो यार कि बहुत मोटिवेटेड दिख रहे हैं, बहुत अपने गोल को लेके भाई कि जीतना ही है, मोटिवेटेड दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखो उन्होंने दिल्ली छोड़ी एंड पंजाब ज्वाइन किया फॉर दैट रीजन ओनली कि यहाँ पे मेरा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मानी नहीं जा रही है यहाँ पे मैंने उनको शुरुआत में ही, रिकी पॉन्टिंग ने जो उस टाइम पे खबरें आई थी, सीधी बात है, उस टाइम पे उन्होंने सीधा बोला था कि मेरे को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मैं अपना क्लियर एजेंडा के साथ आया हूँ, ठीक है। क्योंकि पंजाब के पास टीम खराब नहीं होती थी भाई, पंजाब को लीडरशिप का प्रॉब्लम था शुरुआत से, ठीक है। एग्जैक्टली पंजाब मतलब टीम हमेशा पंजाब की मैं बोलूंगा अच्छी थी भाई। आप देखो शायद से रविचंद्रन अश्विन कैप्टन थे यार, 6 मैच जिता दी थी उन्होंने, 6 मैचेस जिता दिए थे उन्होंने शुरुआत में 6 यानी समझ लो अभी की दिल्ली, ठीक है। एंड फिर बाद में बॉटम द टेबल, मतलब बॉटम शायद 2019 या 2020 था, फिर बाद नीचे 6 नंबर 7वें नंबर पे। तो वो ना वो जो एक्स्ट्रा कुछ इंचेस जाना होता था ना, वहां पे लैक करती नहीं आता था, वो पुश नहीं आता था, कहीं ना कहीं वो आपकी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इस बार भी वही हुआ था, इस बार भी वही हुआ था। शायद से 5वें नंबर पे चली गई थी पंजाब। अपने वो कमेंट्स आ रहे थे वो अपने सब्सक्राइबर्स से कि भाई आप पंजाब को इतना ओवर रेट कर रहे हो, आप देखना पंजाब वुड फिनिश थाला फॉर अ रीजन, मतलब 6 या 7, ठीक है, उनका वैसा था, ठीक है। 2-3 कमेंट्स आए थे ऐसे और उस पर लाइक्स भी थे अच्छे खासे, तो मतलब ओवरऑल अच्छे खासे लोगों का वो था उसमें, एग्रीमेंट था, कन्विक्शन था उस स्टेटमेंट में। एंड क्या बोलेंगे वो देखो आप, हिस्ट्री भी वही थी भाई, उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी, हिस्ट्री भी वही थी। अब ये ब्रिलियंस है ऑफ द कैप्टन श्रेयस अय्यर एंड द कोच एंड द मैनेजमेंट उस हिसाब से। एंड प्रीति जिंटा ने शुरुआत में बोल दिया था कि जब बोला था कि व्हाट वुड पंजाब डू स्पेशल, मतलब क्या सीन है कि इस बार पंजाब जीतेगी, आपको कैसा लग रहा है? कि बस कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है वो चीज़ कि यहाँ से कैप्टन एंड कोच के ऊपर पूरा भरोसा रहना चाहिए, एंड टीम ओनर्स नॉट क्या बोलेंगे दखलंदाजी, इंटरफेयरिंग, ठीक है, टीम ओनर्स की दखलंदाजी ना हो रिकी के साथ, एंड दे शुड फॉलो टोटली रिकी, ठीक है, वो चीज़ है। एंड पास्ट मिस्टेक में भी उन्होंने बोला था कि टीम ओनर्स टू मच इंटेलिजेंस ऑफ टीम ओनर्स इनटू द टीम डिसीजंस, ठीक है, क्योंकि टीम तो उनको नहीं चलानी है, उनको मैनेजमेंट चलाना है, ठीक है।
आप देखो जो गुजरात टाइटंस के सीओओ हैं, ऑपरेशंस वाले हैं, वो पंजाब के सीओओ थे। वहां से छोड़ के आए थे, जीटी उन्होंने बनाई, जीटी उन्होंने जितवाई पहले सीजन में, दूसरा रनर सब लिए आशीष नेहरा से लोग। तो मैनेजमेंट और माहौल तो वो लोग सही से संभाल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे भाई उनका ओनर का दिक्कत था, वो गया। एंड भाई जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने किया भाई, दे डिजर्व इट टोटली। एंड शशांक सिंह, जो शुरुआत से उनका भाई बिलीफ था कि भाई पंजाब अरे 100% यार, मिश्रा जी को बोल के 100% यार, आप देखो टॉप 2 में ये अपना पंजाब फिनिश करेगी। एंड की एंड ऑलरेडी उस वाले पॉडकास्ट में बोल दिया था कि हमारे पास भी अब चैंपियन कैप्टन आ गया है, तो भाई हम क्यों नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कैप्टन पे भी स्टार्टिंग से पूरे कोर को, जो टीम का कोर है पहले, उनको भरोसा आ गया था। कहीं ना कहीं शशांक सिंह यार पहले मुंबई में खेले, श्रेयस अय्यर के साथ खेले वगैरह हैं वो, तो वो सारी चीजें हैं कि उनके अंदर है 100% यार, 100%। और ये आप देखो ऋषभ पंत कितना भी भाई स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे, मेरा अंदर से डर था पंजाब ना मुझे ले ले। भाई पंजाब तुम्हारे लिए जा भी नहीं रही थी, ठीक है। आपको जो हाईएस्ट का मिला है ना, 27 करोड़ मिला है ना ऋषभ पंत को। 2 बोली कम तो है श्रेयस अय्यर की, 2 बोली कम तो है श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर के ऊपर अभी मैं बोलता हूं भाई, रिकी पॉन्टिंग 35 करोड़ तक जाने को तैयार था श्रेयस अय्यर के लिए। लिख के ले लो आप, श्रेयस अय्यर के लिए वो 35 करोड़ भी दे देता। उसका एजेंडा पहले से क्लियर था, मेरे को श्रेयस अय्यर चाहिए, मेरे को एक लीडर चाहिए कि भाई जो टीम को लेके चल के करे। फाइनल खेला हुआ है 2020 का, सीधी बात है। उसके बाद जाके वो बंदा डोमेस्टिक में खेल के आ रहा है, उसकी स्पीच पहले से रेडी थी। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी ऑन एडिशन आ गया, जो उसने जिस सबसे इंट्रोड्यूस किया था ऑन द फर्स्ट डे, जो वीडियोस हमने देखी थी। योर कैप्टन श्रेयस अय्यर, ही हैज जस्ट वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो ना होता तो बंदा फिर भी उसको ओवर रेट करके, या फिर क्या बोलेंगे, उसको हाईली रेट करके बोलता कि भाई ही हैज जस्ट प्लेड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, ही इज वन ऑल ऑफ देम, ही हैज कम हियर, ठीक है। अर्शदीप तो रहते ही, ठीक है। मान लो क्या पता जीजी उस टाइम पे जो नागपुर वाला मैच इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद नहीं खिलाते, पूरा रोहित शर्मा को पूरा खारिज करा के श्रेयस अय्यर को ड्रॉप ही करवा देते, ठीक है। और शायद से चैंपियंस फिर हम श्रेयस के बिना जीतते, शायद मैं ये बोल रहा हूँ। एंड श्रेयस का अगर नहीं होता, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था श्रेयस के बिना जीतना, ठीक है। और मान लो जीत भी जाते हैं, जैसा भी तो अर्शदीप सिंह रहता, बट श्रेयस अय्यर को फिर भी वो हाईली रेट करता उस मीटिंग में। एंड डिजर्व भी करते हैं यार, चैंपियन प्लेयर। वैसे एक्सपीरियंस के मामले में भी, कैप्टनसी में भी इतना ज़्यादा उन्होंने मैचेस आईपीएल में कैप्टन कर लिए हैं, क्लोज टू 80 मैचेस कैप्टन कर लिए हैं। और अभी भी अगर श्रेयस अय्यर को लोग अंडररेट करते हैं और श्रेयस अय्यर कम समझते हैं, लोग समझते हैं कि फ्लूक है, एंड वो गौतम गंभीर से लास्ट सीजन आप जीत गए, तो यार ये चीज़ कहीं सही नहीं होगी। मेरे को तो अब गौतम गंभीर फ्लूक लग रहा है भाई, गौतम गंभीर फ्लूक लग रहा है, मेरे को गौतम गंभीर फ्लूक लग रहा है भाई। अच्छा यार, मैं उन लोगों में से भी था, मैं उन लोगों में से एज अ किड आई हैव सीन जीजी प्ले एंड ऑल, ठीक है। मैं उसका फैन था, सीधी बात है। एंड मैं सोचता था कि बंदे के साथ बुरा हुआ है, जेन्युइनली यू फील विद द विक्टिम कि यार बंदे के साथ बुरा हुआ है। MS धोनी विलन है यार, उसने हटाया है इसको, इसका मार के खाया है सब कुछ, ठीक है। इसके बेचारे के साथ सब कुछ खराब हुआ है, ही इज अ नेशनल हीरो, ठीक है, वो है नो डाउट, कुछ सही है। बट इस आपका पॉलिटिक्स वाला दिमाग है भाई, उसको सही हुआ कि निकल गया वो कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ होगी ना उस टाइम पे। उंगली करता होगा भाई, क्या पता वो उंगली करता होगा उस टाइम भाई, जब वो ट्रक, सुना हुआ है कि ट्रक ड्राइवर से लड़ जाता था भाई, इतना 5 फुट 5 इंच का भाई चढ़ के ऊपर दरवाजे पे, एंड सारी चीज़ें, तो वो उसके तो वो अंदर है ना कि वो मेरे को कीड़ा उंगली करनी है। अगर सारी चीज़ें स्टेबल भी अगर मेरे को लगता है गौतम गंभीर के लिए दिखेंगी, फिर भी वो घुस के उंगली करने वाली वो आदत है कि नहीं दिस वे, ये सारी चीज़ें, ये रैश थिंकिंग, या मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए सब कुछ, वो ऑथोरिटेरियन पावर की भाई सब कुछ मेरे हाथ में रहे। तो कहीं ना कहीं वो गौतम गंभीर की दिखती है, वो उनके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होती है। तो बट यार श्रेयस अय्यर से क्रेडिट नहीं दिया गया कहीं ना कहीं। कुछ लोग कहते हैं यार कि गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर, क्या पता कोई वही नहीं होगा, क्या कहते हैं कि रिफ्ट वगैरह कुछ नहीं तो केकेआर जीतती ही नहीं। अरे भाई केकेआर के जीतने के बाद तो रिफ्ट आया होगा ना, क्योंकि भाई सारे क्रेडिट तुम ले लिए, कैप्टन को भाई लाइमलाइट कहाँ मिल रही है, कैप्टन तो बैक स्टेज पे चला जा रहा है, जबकि एट द एंड ट्रॉफीज अगर कोई जीतता है तो कैप्टन फ्रंट पे आता है। गौतम गंभीर की ही फिलॉसफी थी, जो उनके इंटरव्यूज आते थे, बात करते थे कि नहीं यार टीम सब भाई, अ टीम इज एज गुड एज अ कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। तो टीम के बिना कैप्टन नहीं जीत सकता है कैप्टन। बट अब गौतम गंभीर के कोच के राज एरा में क्या हुआ है कि गौतम गंभीर खुद फ्रंट पे आ जाना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं हूं गौतम गंभीर, मैंने जिताई है। मतलब वो कैप्टन तक भी नहीं, सीधे कोच को भाई प्रायोरिटी है कि कोच क्रेडिट लेके जा रहा है सारा तो अजीब सा थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। बोला डायरेक्टली, बोला है क्या कभी? डायरेक्टली तो नहीं बोला है क्या? डायरेक्टली उनका यार मशीनरी संभाल रहा है ये चीज, तो डायरेक्टली थोड़ी बोला है कभी? क्या डायरेक्टली नहीं बोला है कि भाई कोच वाला सीन पूरा
नहीं कोच में क्रेडिट, द थिंग इसकी जो मार्केटिंग होती है द हिसाब से जो चीज़ है कि वो भाई आपको ही पता है इतनी Obviously, ऑर्गेनिकली वो तो सारी चीज़ें नहीं होती है, इतना ऑर्गेनिक आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है। वो तो भाई तो इट्स लाइक कि ही इज पुशिंग दैट नैरेटिव एंड जो सारी चीज़ें वो हो रहा है। सारे इंस्टाग्राम पेजेस के साथ अपना कनेक्ट है भाई, वही चीज़ है कि कौन कितने में बिकता है, कौन कितने की पेजेस करता है, कौन किसके साथ एफिलिएशन है, ये सब तो पता ही है अपने को भाई, तो उसमें बोलने ही एंड प्लस वो भी एक देखो ना कि कुछ कुछ जो बंदे का माइंडसेट होता है वो उनके स्टेटमेंट्स या उनके इंटरव्यूज में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। अब अगर गौतम गंभीर का क्रेडिट लेने वाला सीन नहीं रहता ना, तो अगर किसी भी ड्यूरेशन में वो बोलते कि नहीं यार मैंने ये सारी कैप्टन करी है, कैप्टन वो एक ना एक श्रेयस अय्यर को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट देते कि यार ही इज अ गुड कैप्टन, बात करते उसके बारे में। ट्रॉफी देख लो ना भाई, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो। जबकि यार तुम उस बंदे के साथ टीम जीत के आ रहे हो हुआ है और तुम उसको बैक नहीं कर रहे हो। ठीक है यार, उसने चलो अच्छा चार श्रेयस अय्यर का ही नाम ले लो ना भाई, कि श्रेयस अय्यर ने भाई आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वही हुआ है ना। हाँ। रन सबसे ज्यादा उसके थे ना शायद, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वही हुआ है। ठीक है, एंड आप देखो ये खटास भी है गौतम गंभीर के माइंड में श्रेयस अय्यर के लिए, जो छोटी बहुत होगी वो बढ़ भी गई होगी आफ्टर दैट नागपुर इंसिडेंट। जो नागपुर में उनका जो हुआ भाई, टीम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए होती है, सीधी बात है। ठीक है, श्रेयस अय्यर ने जो बाद में बोला पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके नागपुर ओडीआई के बाद कि मैं तो भाई खेल नहीं रहा था, मेरे को बताया गया था मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं तो नेटफ्लिक्स देख रहा था, आई वाज वाचिंग माय सम मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, द कैप्टन कॉल्ड मी एंड सेड दैट यू आर प्लेइंग टुमारो एंड दैट्स व्हाई आई प्लेड। एंड तो वही चीज़ है, उसने कैप्टन को वहाँ पे वो दिया, क्रेडिट दे दिया, इंपॉर्टेंस क्रेडिट दिया। ठीक है, तो मतलब अब अगर कैप्टन खिलाने को तैयार था तो कौन चूतिया था जो नहीं खिलाने को तैयार था? एक ही बचता है, सी फॉर कोच। विराट कोहली तो इंजर्ड थे, सी फॉर कोच, विराट कोहली तो इंजर्ड थे, शुभमन गिल की औकात है जो बोले श्रेयस अय्यर नहीं खेल सकता। अब तो औकात बढ़ते हुए दिख रही है भाई शुभमन गिल के, बढ़ते हुए दिख रही है, उस पर बात करेंगे बाद में। बट वही चीज है कि मतलब उस टाइम का तो भाई ये खटास तो है। और जो अजीत अगरकर भाई फंबल हुआ है, अजीत अगरकर फंबल हुआ है, सीधी सीधी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसको पूछा गया कि भाई श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खेल रहे, वो एक बार को शॉर्ट बॉल वाला बोलता, समझ में आता फिर भी कि उसका टेक्निक में इश्यूज है, वो होता, उसके पास जवाब ही नहीं रेडी था, उसके पास जवाब ही नहीं रेडी था। श्रेयस अय्यर को जब सवाल पूछा गया कि भाई सीधी कि भाई श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खेल रहा, तो ही नीड्स टू प्ले डोमेस्टिक। और कितना खेलेगा खेल के तो आ रहा है तो सही उसका 70-80 का एवरेज, और क्या चाहिए तुम्हें। और प्लस यार अगर डोमेस्टिक पे ही बात है, नहीं डोमेस्टिक पे ही बात है, तो भाई सरफराज खान का क्या इशू बोलोगे तुम? सरफराज खान तो भाई बंदे ने तो वजन भी कम कर लिया भाई, 10 किलो वजन कम कर लिया। 1200 रन वो लिटरली हर साल 3 साल से बना रहा है, इस साल कम है बट 3 साल से बना रहा है, क्योंकि इस साल लिटरली इंग्लैंड टूर वगैरह भी खेला है, तो रणजी उसका स्किप हुआ है ठीक ठाक। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी गया था तो उसका वो वाला पार्ट स्किप हुआ है, वरना वो यहाँ पे भी खेल लेता अच्छा खासा, आराम से खेल लेता, रन बनाता। हाँ, पूरी बायस दिख रही है भाई क्लियरली सिलेक्शन वगैरह में, क्योंकि ठीक है श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड्स अच्छा नहीं रहा है, श्रेयस अय्यर बट इतने ज्यादा मैचेस श्रेयस अय्यर ने टेक्निकली नहीं खेला है। सवाल भी उठ गए थे इसके बाद, सवाल भी उठ गए थे जब वो बीजीटी के बाद कि भाई सरफराज ने चुगली वगैरह करी है। वो सरफराज खान का अलग सीन है, वो श्रेयस अय्यर का लेजेंड रीजन तुमने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं जिस कैलिबर का वो बंदा है, जिस कैलिबर का प्लेयर है, डिजर्व करता था वो चांस टीम में कि भाई तुम लेके जाओ, टेस्ट करो, क्योंकि एट द एंड जिसको तुम कैप्टन पुश कर रहे हो उससे बेटर एवरेज है उसका, 16-17 का एवरेज है श्रेयस अय्यर का आपके इंग्लैंड में, और तुम्हारे कैप्टन का 12-14 का एवरेज है, और तुम्हारे कोच का भी उतना ही का एवरेज है। तो ये कोच कैप्टन की श्रेयस का भाई टेक्निकली ठीक है, हमने भी बोला भाई शॉर्ट बॉल का इशू है, जो भी ये सीन है मानता हूं मैं वो चीज, बट स्टिल जहां आप गिल को बना रहे हो तो भाई गिल ने तो आपका 2 WTC वो किया है, हरवाया है, और फिर बाद में आपका इंग्लैंड टूर जो शायद से वो जो 5th मैच था, 1 ऑफ टेस्ट था, वहां भी फ्लॉप हुआ है। ठीक है, तो तीन मैचेस आपके उसको मिले हैं, 6 इनिंग्स में उसके नहीं है रन। इसके श्रेयस के तो एक ही है, बांग्लादेश बैशर है भाई शुभमन गिल, और कुछ नहीं। ठीक है यार, देखा जाएगा वो सब चीजें बाद में, बट लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस थिंग यार। वही चीज है कि मतलब कम बैक टू थिंग, तगड़ा कर रहे हैं। मेरे को बात करनी है यार, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम आज लूज हुआ है मुंबई काफी एक अच्छे स्टेज पे चल रही थी यार। मुंबई लगभग 70-80 रन बन चुके थे, एक ही विकेट गिरा था आपके रायन रिकल्टन का। उसके बाद जब उस जकड़ा कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को एज अ सीनियर भाई लगभग आपका 9.5 की रन रेट चल रहा था, लगभग क्लोज टू 9.5-10 के बीच में। तो 9.5 की रन रेट भाई जयपुर के 70 मीटर के ग्राउंड में कहाँ तगड़ा है भाई? तो स्टिल अगर 9.5 थे, नहीं जकड़ के रखा हुआ था, आप देखो जकड़ के रखा हुआ था, आप
देखो चलो, जब सूर्य कुमार यादव जा रहा था फील्ड से, आप मैं पूरा मानता हूँ इंटेंट में सवाल उठता है रोहित शर्मा का, आप क्या करना चाह रहे थे वहां पे, ठीक है। आप जो 21 बॉल में 24 रन मारे हो रोहित शर्मा को, मैं सवाल उठाऊंगा उनके भी, लोग बोलेंगे भाई बायस है, बट फिर मैं सवाल उठाऊंगा भाई, सीधी बात है, क्योंकि आपका तो भाई आप अपने आप को, जो इंटेंट वाला सीन है, अपने आप को एज वॉकिंग विकेट मानते हो ना, और वैसे भी आपके बदले इंपैक्ट प्लेयर में आ रहा है अश्विनी या फिर करण शर्मा जो भी है, ठीक है। तो आप अपना वही 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार के चले जाना, भले 2 बॉल में 4 रन हो, वही तो एग्जैक्टली आपको उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को एज अ ठीक है, शायद उनको मोर सीनियर प्लेयर, एज अ मैच्योर प्लेयर, कि भाई मैं खींच लूंगा आगे, शायद ये लग रहा हो कि लंबा खेलना पड़ेगा भाई, मैं खींच लूंगा आगे, क्योंकि अगर लंबा खेलना पड़ेगा तो रैश शॉट खेल के आउट नहीं होना था। उस हिसाब से देखा जाए तो रैश शॉट कौन चाह के खेलता है, बट वही चीजें मैं बोल रहा हूँ कि रयान रिकल्टन भी तो आपका वैसे ही गया भाई, आज रन नहीं आए बल्ले से टॉप ऑर्डर के, आप सूर्य कुमार को भी उसमें डालो, आप तिलक वर्मा झाटू को भी डालो, ठीक है। आप क्या बोलते हैं अपना रयान रिकल्टन भी 20 बॉल में 27 मार के गए भाई, उनका भी तगड़ा वाला रन रेट नहीं था, 20 बॉल उन्होंने भी झेले हैं, पावर प्ले के 20 बॉल, उसमें आपका एटलीस्ट आपका 160-70 का रन रेट स्ट्राइक रेट होना चाहिए था, वो नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है भाई, पूरी तरह से जकड़ कर, भाई मैं फुल क्रेडिट देना चाहूंगा, ठीक है यार इनकी गलती हुई है, बट यहाँ पे तगड़ा खेला है भाई, मतलब जो मास्टरमाइंड लगाया गया ना पूरा। 19 नवंबर का फ्लैशबैक आया भाई, सीधा सीधे बात है भाई, 19 नवंबर का फ्लैशबैक आया है, ऐसा ही सिचुएशन हो रखा था भाई, मजबूर कर देना बोलते जो नहीं, 19 नवंबर को तो काइंड ऑफ है रोहित शर्मा फ्री फ्लोइंग जा रहे थे, उन्होंने तो मारते हुए आउट हो, क्योंकि वो पावर प्ले का और एक्सटेंड तक फायदा उठाना चाहते, तो वो सिचुएशन मेरे हिसाब से उतनी नहीं, बट आज था कि हाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था इस चीज़ पे कि मारने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आउट हो गए वो चीज़, बट उसके बाद भी आती कि ठीक है 19 नवंबर इन द सेंस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 19 नवंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूर्य कुमार यादव एंड फील्ड सेटअप। आप देखो सूर्य कुमार यादव का वही चीज था ना, हेजलवुड ने जब उनको आउट किया वही चीज किया कि भाई लिटरली फाइन लेग स्क्वायर लेग का डाल दिया, थर्ड मैन फाइन लेग एंड आपका थर्ड मैन का फिल्टर लगा दिया, स्लोअर फुल टॉस डालते गए, वहीं पे कीपर का कैच आउट हो या फिर थर्ड मैन पे जाना था वो, ठीक है, वैसे आउट हो गए वो, ठीक है। अब जैसे रोहित शर्मा आ रहे थे वहां पे वो आपका क्या बोलते हैं अपना, जो रोहित शर्मा का फेमस शॉट है, जो स्क्वायर कट मारते हैं ऐसे करके, मतलब कवर ड्राइव साइड मारते हैं, एक चौका मारते हैं उनका, वो वाला शॉट ना अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए वहां पे फिल्टर लगा दिया, ठीक है। जब सूर्य कुमार यादव आए वो थर्ड मैन में चला गया पूरा, मतलब समझ रहे हो, और पैर पे बॉलिंग हो नहीं रही थी सूर्य कुमार यादव के लिए कि पीछे वो अपने फाइन लेग के साइड मार सकते हैं, पैर पे बॉलिंग करी ही नहीं है, गई थी। आप देखो इसका मैं देख रहा था यार, वैशक का देख रहा था भाई, वैशक का बॉलिंग आपने देखा, नकल बॉल प्लस वेरिएशन हो रहा था, एक होता है नकल बॉल जो आपने डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है, वो स्लोअर वन है, अब साथ ये नकल बॉल कैसे डाल रहा था पता है, अगर आपने तो मिस कर दिया शुरुआत में, आप जैसा बोल रहे हो, तो ये 2 से नकल कर रहा था, ठीक है, और इससे वेरिएशन कंट्रोल कर रहा था, अच्छा तगड़ा भाई, मैं खुश हो गया देख के भाई, मतलब कि भाई क्या कर रहे हैं, कन्विक्शन लेवल भाई, पंजाब तो खेल रही है, डालूंगा और सोच के डालूंगा किधर जा रही है वो भी मैं कंट्रोल करूंगा, जिस पे आउट हुए रोहित शर्मा तो हरप्रीत ब्रार पे आउट हुए, ये आउट हुआ जिस पे क्या नाम है इनका, आपके क्या बोलते हैं अपना, किसको आउट किया, इनको आउट किया है ना आपके यार, क्या नाम है सेकंड, विल जैक्स का जो वही चीज उस पे कि भाई पूरा नकल बॉल डाला एंड वेरिएशन के साथ उस हिसाब से एंड आउट हुआ भाई, विल जैक्स भी टिक जाता, विल जैक्स भी आज फॉर्म में दिख रहा है, बट वही चीज है भाई, देखो लास्ट ओवर विल जैक्स को भेजा ही था मारने के लिए यार, पॉइंट ये है कि विल जैक्स को आपको देखो हर जगह कोई भी, अगर हार्दिक पांड्या भी वो शॉट पे देखो, हार्दिक पांड्या ने बहुत कॉन्फिडेंस का शॉट मारा था, वो मोटा एज लग गया, आउट हो गए, मार देते वही कह रहा हूँ, तो वो गंदा आउट हुआ भाई, मतलब कोई भी एक बंदा और चल जाता तो ये स्कोर बढ़ता, बट आई डोंट थिंक ये स्कोर बढ़ता, फिर भी आज पंजाब जीत रही थी यार, आज ये स्कोर 205 भी रहता फिर भी पंजाब जीत रही थी। पार्टनरशिप देखो भाई, 9 बॉल रहते हुए जीते हैं भाई, वो भी 9 बॉल इसलिए क्योंकि वो बुमराह को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में चले गए, बट इतनी बैटिंग पड़ी थी, बट गेम प्लान था ये स्टार्टिंग से कि बुमराह को आपको अवॉइड करना है, रहते हुए भी जीत सकते थे। अगर सेकंड इनिंग्स पे हम आएंगे, बट कहीं ना कहीं ये इनका गेम प्लान था कि बुमराह को भाई हमें रिस्क उतना नहीं लेना है, हमको बहुत बुमराह को संभल के खेलना है, बट फिर भी जॉश इंग्लिश ने भाई बुमराह को भी पेला है भाई, हर ओवर में चौका लगाया है, बट ओवरऑल फिर भी बुमराह की इकॉनमी 6 से कम रह गई है ना मैच, जाने दे रहा हूं मैं, हाँ वो अलग ठीक है, मतलब जाने दे रहा हूं, मार सकता हूं, उस हिसाब से मैसेज दे रहे थे कि प्रेशर, मतलब ऐसा मत, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ले रहा हूं मैं, बच के ले रहा हूं, तो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रियांश आ रहा है ना, छक्का मारा है बुमराह को भाई, तो एक पंजाब अनकैप्ड प्लेयर, इट्स द हिस्ट्री फॉर बुमराह,
पहले आशुतोष शर्मा थे, अब प्रियांश आर्या है, बट प्रियांश आर्या But भाई भाई अगर सेकंड इनिंग्स पे आते डाल हैं, रहा है ऑफ साइड में भी। हाँ चलो सेकंड इनिंग्स पे आ जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट ऑफ साइड में डाल रहा है, ऑफ साइड में मार रहा है वो इधर, मतलब लिटरली ऑफ साइड में डाल। आज तो ट्रेंट बोल्ट का टेस्ट मैच का टप्पा भी नहीं चला है भाई ऑफ साइड में, डाल दे डाल दे। कोई टप्पा नहीं चला है। प्रियांश आर्या की बैटिंग, बहुत लोग उनको कहते हैं कि प्रियांश आर्या स्लॉगर है भाई, उनकी आज इनिंग्स देखो आप, सारे शॉट्स उनके टाइमिंग वाले हैं, प्योर टाइमिंग वाले मुझे भी लगता था यार, पावर मुझे लगाया भी लग रहा था, बट द थिंग इज द सैंपल साइज इज टू लेस। सैंपल साइज इज टू लेस। मैंने उनको दिल्ली वाले मैच तो देखे नहीं थे उनके, मैंने वो जो डोमेस्टिक वाले हुए थे यही देखे थे। यहाँ पे जो वो पथिराना को रख के मारे थे, वो बिना सोच के मार रहे थे, आउट भी हो गए उस हिसाब से अनचार्टेड टेरिटरी में जाके। ठीक है, 100 मारते ही आउट हो गए। उनका टारगेट था 100 मारना है कुछ भी करके। उसके बाद आज जैसा उन्होंने खेला भाई, जो चौके मारे हैं भाई निकाल के, मतलब फील्डर के ऊपर से, बहुत सेक्सी भाई। एंड प्रभसिमरन का भी आपको मानना पड़ेगा वही चीज़ कि भाई वो लोग जिस हिसाब से थे भाई, मिडन ओवर गया दीपक चहर का, अगले ओवर में 16 रन आ गए भाई, मतलब तगड़ा। प्रभसिमरन तो स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहे थे यार, उनको जो भी था कि आपको संभल खेलना है, 10 बॉल 2 रन ऐसे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। एंड एक कैच भी छोटा आपके अश्विनी कुमार से, उसके बाद फिर बुमराह आते हैं यार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, मुंबई ने बुमराह को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा है, स्पेल में ओवर्स नहीं करा है। 1 ओवर उनको पावर प्ले में दिया, फिर उनके 3 ओवर बचाने के लिए बीच बीच में एक ओवर कर करके उनको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 ओवर और करा सकते थे। पता है मेरे को, जब बुमराह वो 10 ओवर के बाद आए थे शायद से, जो भी सीन था 10वां ओवर शायद से आए थे, तो मेरे को ना को T20 वर्ल्ड कप 2021 की याद आ गई थी, जो हार्दिक पांड्या, सॉरी अपना विराट कोहली यूज कर रहे थे बुमराह को, लिटरली 10 ओवर 11वें ओवर पे लेके आए थे। नहीं ये तो गलत हुआ भाई, तो वैसी वाली ही मतलब याददाश्त आ रही थी, मतलब बुमराह ये कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। अगर आपको पता है कि मोमेंटम आपके हाथ से जा रहा है तो यूज कर दो ना बुमराह को पूरा। मोमेंटम जा रहा है, और प्लस ये कहीं ना कहीं इससे ये भी चीज आपकी लैक करती है ना कि आपको अपने बाकी बॉलर्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो जिस हिसाब से खेल रहे थे वो लोग, बुमराह पे तो आउट होने थे ही नहीं। आप उन पे बॉलरिंग का प्रेशर डालो, सीधी सी बात है, आप अपना तगड़ा वाला डालो, वजीर को यूज करो वो करके कि भाई उन पे प्रेशर डालो कि वो इस तरफ ना आ पाए। एंड दूसरे साइड से आप बिशप या फिर उन सब से खींचो, बिशप यानी आपका ट्रेंट बोल्ट वगैरह हो गए, आपका मतलब ऊट वगैरह से खींचो, मारो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब पहले 10 ओवर में अगर मान लो आपने बुमराह को एक्सपेंड खत्म कर दिया, 10-11 ओवर तक खत्म कर दिया, आप जिस हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहा है उनका, 6 की इकॉनमी से आप ऊपर नहीं गए, आप जैसा बोल रहे ऑलरेडी बहुत प्रेशर पड़ जाएगा एंड जाने के लिए रन रेट का, एंड मजबूरन मारना ही पड़ता बुमराह को उनको। हाँ वहां पे आउट होते यार। आप अगर थोड़ा वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह यूज करने के चक्कर में अटैकिंग नहीं हुई, ये चीज मिस हुई है यार हार्दिक पांड्या से। ये चीज कहीं ना कहीं मिस हुई कि जो अटैकिंग माइंडसेट का बुमराह को यूज कर सकते हो। खराब भी नहीं था, शॉट थे मैं बोलूंगा, बट 185 खराब भी नहीं था, इट वाज अ डिफेंडेबल स्कोर। यार डिफेंडेबल स्कोर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इस चीज से ये चीज साबित होती है कि बाकी बॉलर्स पे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको बात के लिए बचा के रख रहे हो। एटलीस्ट अगर ऊपर से हार्दिक पांड्या भी आ गए बॉलिंग करने के लिए भाई, हार्दिक पांड्या का भी इशू लग रहा है यार, बॉलिंग वो कर सकते हैं बट एकदम भाई बहुत आउट रस्टी लग रहे हैं यार वो। नहीं उनका निकल की खबरें आ रही है उनकी, तो वही चीज है, अभी देख क्या सीन है भाई। तो ये तो बैड न्यूज़ है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर के साथ ये साफ साफ देख रहे हैं कि जहाँ पिच का सपोर्ट रहता है, अगर रेड सॉइल विकेट रहती है, थोड़ी बहुत बॉलर्स को हेल्प है, तो वहाँ पे तो भाई वो डेडली परफॉर्म करके आते हैं। बट जहाँ आपकी पिच थोड़ी सी भाई आपकी ब्लैंड आती है, बहुत कुछ खास नहीं है, आपको पूरे अपने टेक्निक पे विकेट्स निकालनी है, वहाँ पे भाई अकेले ये लोग भाई कुछ नहीं करके दे रहे हैं। मतलब लेजिट मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं दोनों बॉलर्स आपके, ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर। उसके बाद भाई दोनों विकेट्स जो आपके लिए हैं भाई, वो आपके सैंटनर ने लिए हैं, कैसे कैसे खींच के बहुत महंगे साबित हुए। तो बुमराह के अकेले इकॉनमी 6 के कम है, एंड बाकी आपके भाई लगभग 10-11 की इकॉनमी से आपके सारे बॉलर्स फेंक रहे हैं। एंड हार्दिक पांड्या का तो कहना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक वीक साइड दिखती आ रही है यार अपने आपको, कि अगर पिच पे नहीं है तो यार मुंबई की बॉलिंग लाइनअप फॉल्ट करेगी। ये चीज़ भी आपको माननी पड़ेगी कि ये कहीं ना कहीं अगर गुजरात का ये वीक साइड दिख रहा है कि मिडिल ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे तो बॉलिंग यूनिट आपकी कमज़ोर लग रही है मुंबई की ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी पिचेस पे। जबकि वही उनका सबसे पावरफुल वाला सीन है, एंड वो घर पे जीत रहे हैं, वो चीज़ सही है, बट बाहर ऐसा कोई डिस्प्ले आया क्या अभी तक? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले आया जहाँ अच्छी विकेट्स मिली है ना, वहाँ पे डिस्प्ले आया है, जहाँ पे कुछ मूवमेंट्स मिली हैं आपके। गुजरात वाले मैच में थोड़ी बहुत मूवमेंट मिली थी, तो उसमें अच्छा खासा ठीक ठाक थोड़ा आया था उनका परफॉर्मेंस। फिर आपके एलएसजी वाले मैच में आया था लखनऊ में, वो वानखेड़े में आया था, वो वानखेड़े में ही था, लखनऊ में मिल आया था, रेड सॉइल विकेट दी गई थी लखनऊ में। अच्छा नहीं लखनऊ यानी लखनऊ, आप इकाना की बात कर रहे हो? हाँ इकाना की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हारे थे वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने फाइफर लिया था, वो बोल वही कह रहा हूँ। वो तो स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग, तो बहुत जल्दी आ गया था। कहीं ना कहीं इनको 1-2 मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस आए, याद नहीं आ रहा है दिमाग से,
अभी एग्जैक्टली बट बाहर मेरे हिसाब से नहीं आया भाई, ये तो आपने बहुत सही फ्लॉर निकाल लिया, बाहर शायद से नहीं आया भाई। लाइक गुजरात में तो पिटे हैं, गुजरात में तो पिटे आउट हुए भाई, सीधी सीधी बात है। एंड जो Yes. कोलकाता के सामने डिस्प्ले आया था वो भी वानखेड़े में आया था, ठीक है। एंड भाई एक और ये इस पे तो बात करेंगे, मुंबई के मैचेस निकालने हुए इस पे देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द मैचेस। बट एक और भी इंटरेस्टिंग मैं स्टार्ट देख रहा था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए कि मुंबई ने अभी भी जो आपके टॉप 4 है ना उसके साथ एक मैच भी नहीं जीता इस सीजन। जितने मुंबई ने मैचेस जीते हैं आपके जो भाई टॉप 4 के नीचे उनकी टीम का जीत के मुंबई को क्वालिफाई करी हुई है। ना आरसीबी को हरा पाई है, ना पंजाब को हरा पाई है, ना गुजरात को हरा पाई है। आज अगर कहानी अलग होती, बट नहीं कर पाए भाई, कहानी अलग है। बट पंजाब के साथ तो मैचेस ही नहीं हुए, तो फिर बाद में वो भाई टोटल फिर भी क्राइटेरिया नहीं होगा, एक ही मैच हुआ है तो। एंड आरसीबी के साथ भी सेम ही चीज़ हुआ है। गुजरात के साथ अनलकी रहे हैं, बट क्रेडिट वेट्स ड्यू, नहीं जीते तो नहीं जीते भाई, सीधी बात है। लेट्स एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज द एलिफेंट इन द रूम, ओके इट्स एन इशू। इट्स एन इशू। पहला मैच तो आपका सीएसके के साथ था, पहला मैच तो आप बली देते हो। दूसरा मैच आपके साथ था गुजरात के साथ, वहाँ पे तो कुछ नहीं, इनका परफॉर्मेंस वहाँ भी हारते हो आप। सीएसके के बाद में बाद के परफॉर्मेंस से मालूम पड़ा है, और मुंबई के बाद के परफॉर्मेंस से मालूम पड़ा है ठीक है कि ठीक वो है। मैच भले ही था। केकेआर में कोलकाता में आई है आपकी एक अच्छी चीज। वानखेड़े कोलकाता में में अश्विनी कुमार, 120 में ऑल आउट कर दिया। अश्विनी कुमार आपका 116 पे ऑल आउट था, बट ठीक है। अश्विनी कुमार का आपका 4 विकेट हॉल आया था, उसके बाद वानखेड़े विकेट थी। उसके बाद आपकी आई इकाना में लखनऊ के सामने मैच आया, भाई डिमोलिश कर दिया लखनऊ ने आपको पूरी अच्छी तरह से। लखनऊ 203 बनाती है यहाँ पे। Demolish तो नहीं था, मतलब वो 10 रन से आ रहे थे, 10-12 रन से, मतलब रन्स बन गए ना, विकेट्स नहीं लिए हैं ना आपके भाई। ट्रेंड बोल 9.5 की इकॉनमी, 1 विकेट, 3 ओवर ही डाले हैं। दीपक चेहर 11.5 की इकॉनमी। अरे हार्दिक पांड्या का 5 आया था भाई, क्या बोल रहे हो आप। हार्दिक पांड्या हटा दो यार, हार्दिक पांड्या तो मतलब यार उनको ऐसा नहीं चाहिए होता है भाई। 5 विकेट निकाल लिया T20 में, अब बचा क्या, अब क्या 12-15 विकेट निकालोगे क्या भाई। हार्दिक पांड्या को हटा दो ना सिनेरियो। अभी बात प्योरली हो रही है ट्रेंड बॉल दीपक चेहर। हार्दिक पांड्या तो अब रस्टी दिख रहे हैं उनको, तो अच्छा, कैसी वो चीज आ गई। उस हिसाब से तो फिर बात में आपका भी पूरा सही है। वो मैं चीज कह रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसी, हाँ देन फिर आपके आरसीबी के साथ मैच आता है। अच्छा, दिल्ली के सामने आया, दिल्ली के सामने आया, आप बोल सकते हो। आरसीबी ने तो वानखेड़े पे ही फेल दिया भाई, 220 रन, वहां भी नहीं कर पाए, वहां पे विकेट नहीं थी। मतलब मोटा मोटा पॉइंट ये है कि भाई जहां पे अगर विकेट्स में अच्छा मदद रहा है आप इनके, आपके स्विंग बॉलर्स को या सीम मूवमेंट आपकी रही है, वहां पे इन्होंने भाई क्रेजी करके दिखाया है। मतलब नहीं यार, जहां पे swing नहीं तो रहा आज वहां भी पे मिल रही थी। इट्स जस्ट यार, मतलब वो सैमसंग का ऐड हो गया था भाई। मैं जैसा बोल रहा था भाई, इन स्विंग डालना इन स्विंग क्यों नहीं डाल रहे हो, आउट स्विंग क्यों डाल रहे हो सिर्फ। बट संभल के भी खेला कहीं ना यार। आप पंजाब पूरा मतलब मैच निकाल के ले गया वो। वही चीज़ है कि मतलब भाई बुमराह इन स्विंग डाल रहा था, उसको तो पूरा रिस्पेक्ट ही दे रहे थे। बस एक चौका मार दिया, रिस्पेक्ट दे रहे थे भाई, रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं। बट यार जो भी सीन है यार, ठीक है यार। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। शशांक सिंह ने बोला था भाई कि हमारे टॉप 2 नंबर 1 पे फिनिश कर दिया पंजाब किंग्स ने। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ, किसी भी क्रिकेट फैन ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो चीज़ कि मैंने शेयर को भी, ये जो पूरा जीजी एरा का जो मार्केटिंग कैंपेन हुआ था, मैंने उसमें पूरा मैं बिक गया था उस चीज़ में, ठीक है। मतलब जब ऑक्शन में 26.75 करोड़ लिया गया तो मैंने स्टोरी डाली थी कि ये क्या शॉर्ट बॉल ईयर के लिए ले लिया तुमने 26.75 करोड़। मतलब वही चीज हो गया कि मतलब ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज फॉर अ रीजन, ठीक है। तो मेरी काली जुबान ऐसी है कि अभी पंजाब जीत रही है अपना भाई पहला। कहीं ना कहीं पंजाब को लोग अंडर रेट कर रहे थे, ओवर रेट कर, अरे सॉरी क्या कहते हैं उसको, कम आंक रहे थे सीधे कि यार नहीं यार ठीक है प्लेऑफ में आ गई है, वो चीज सीरियसली नहीं ले रहे थे। बट जिस हिसाब से यार ये पेल रही है टीम ना, फाइनल तो मैं आपसे बता रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आपकी आरसीबी रहे या गुजरात रहे, कोई भी टीम रहे, ये फाइनल तो टीम जा रही है एंड पेल के जा रही है। गुजरात तो एक्सपोज हो चुकी है भाई, एमएस धोनी ने गुस्सा बना दिया भाई। जो हमारा थंबनेल है वो सही है, गुजरात खत्म है। गुजरात टेक्निकली अभी अगर एलिमिनेटर में भी आती, मैं बोलता मुंबई फिर भी क्वालिफाई टू खेल रही है, ठीक है। अब मतलब गुजरात के साथ मुल्लापुर में देखना पड़ेगा कैसा पिच मिलता है। बट फिर भी मेरे को लग रहा है वहाँ पे स्पिन वाला सीन होगा। वो जो अश्विनी कुमार के बदले करुण शर्मा आएंगे, लिख के ले लो आप। वहाँ पे चहल का ऑलरेडी डिस्प्ले दिख चुका है, ठीक है। तो तगड़ा ही होगा।
बट एलिमिनेटर में मोस्ट प्रोबेबली जीटी ही आएगा। सो तो आप कह रहे हो देखना कि पड़ेगा आरसीबी कल हरा आज देगी से। कल एलएसजी को? यार देखो, हराने के तो पूरे चांस है, हेजलवुड वापस आ गए। हेजलवुड वापस अब आ गए, विचल शायद हेजलवुड ये मैच नहीं खेलने वाले हैं शायद, क्योंकि फिर उनकी अभी भी इंजरी थोड़ी क्यों बहुत भाई? हल्की फुल्की है। नहीं कंधा खुल गया उनका शायद, कंधा खुल गया उनका शायद। तो क्या पता थोड़ा रेस्ट दें, फ्रेश रखें प्लेऑफ्स के लिए। बट डू और डाई प्लेऑफ भी में है। क्या करेंगे, फाइनल थोड़ी खेल रहे हो वो। फाइनल नहीं नहीं नहीं, पूरा खेल रहे हैं शायद, पूरा खेल रहे फाइनल कैसे खेल सकते हैं भाई? 5 तारीख को आपका WTC फाइनल है, हैं। ओके 3 तारीख को फाइनल खत्म हो रहा है रात के 11 बजे। आप बोल रहे हो रात के 11 बजे फ्लाइट पकड़ रहा है क्या, और 4 बजे पहुंचेगा सुबह? या मतलब 24 घंटे तो लगते ही है भाई। अच्छा लंदन का टाइम देखो, ले ओवर निकाल के 24 घंटे तो लगेगा ही। आराम से। 12-15 घंटे तो लग ही रहे हैं आराम से। एक बार में। डायरेक्ट फ्लाइट में थोड़ी वो यूके पहुंच रहे हो, ऐसा भी नहीं है भाई। आराम से दुबई या फिर कहीं पे भी आपका नहीं जाती है डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके ही जाती है। 16 घंटे लगते हैं आई जाती थिंक है, उस but- टाइम। फिर हाँ लंबा टाइम लगता है, तो 16 घंटे तो यहीं लग जा रहे हैं। तो भाई प्रैक्टिस क्या करेगा बंदा जेट लैग होके खेलेगा क्या? क्या बोल रहे हो आप भाई? नहीं तो फिर 3 साल फाइनल को तो नहीं खेल मतलब- रहे। फाइनल पहुंचे तब तो। नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, वो चीज मैं बोलूंगा। फाइनल पहुंचे एज तब तो। क्या बोलेंगे, कंट्री मैन, प्राउड कंट्री मैन एंड प्राउड बॉलर ऑफ देयर साइड, WTC फाइनल उनके लिए जरूरी है। मैं इतना बोलूंगा। नहीं खेलेंगे यार। ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलना देना चाहिए, बट देखते हैं क्या सीन होता है। फाइनल पहुंचना मुश्किल है भाई मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या सीन होता है। हाँ बट मैं चाहूंगा, देखो मैं टॉप 2 इसलिए भी नहीं चाह रहा था कि भाई मुंबई जीते, ठीक है, फाइनल ट्रॉफी उठाए। मैं इसलिए भी नहीं चाह रहा था कि, बट मैं चाह रहा था टॉप 2 हम इसलिए जीते, और RCB को मैं चाह रहा था LSG के सामने जीते, ताकि हमारा भिड़ंत हो, क्योंकि हम लोग का बदला अधूरा रह गया है। आई थिंक आरसीबी और एमआई का भिड़ंत होने वाला है आपके क्वालिफायर 2 में, बहुत हाई चांसेस हैं। क्वालिफायर 2 आरसीबी एलिमिनेटर वर्सेस में नहीं हो रहा, एलिमिनेटर में तो हाई गुजरात से चांसेस होगा तो ना। क्वालिफायर 2 के लिए है। एलिमिनेटर में क्या गुजरात। पता कल LSG ठोल दे, क्या पता कल LSG पेल दे। नहीं यार, आरसीबी टीम अच्छी दिख रही है, मुझे लगता है कि शायद वो एलएसजी को हरा देगी, शायद हरा बट देगी। टिम डेविड उनका भाई, उनका टिम डेविड का इंजरी का क्या सीन चल रहा है? उसमें तो कोई रिपोर्ट टिम डेविड इंजरी शायद उनका आप injured देखो पडिकल के बदले उनका जो सीन चल रहा है, जितेश शर्मा उनका उनका भाई इश्यूज हैं ऑन पेपर, उनके भी अच्छे इश्यूज हैं, आपको देखना पड़ेगा। इश्यूज तो सब में है। सबसे बढ़िया टीम तो पंजाब ही दिख रही है आपकी यार, क्योंकि बीच में पंजाब के मिडिल ऑर्डर पे सवाल उठ रहा था। विद With मोटिवेशन, क्लियर गोल एजेंडा भाई, मतलब सीधा सीधा बात है, मछली की आंख दिख रही है मेरे को अर्जुन, और कुछ नहीं, कि भाई मछली की आंख दिख रही है, मैं वहां पे मारना चाहता हूं, ट्रॉफी दिख रही है पहली, सीधी बात है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पंजाब एक भी मैच मुल्लनपुर में शायद नहीं जीती है। भाई क्या बात करो, कोलकाता के सामने तो जीती है। बट एक ही वो मतलब बेकार ही रहा है ओवरऑल उनके वो होम ग्राउंड का परफॉर्मेंस। एक मैच ही शायद जीती है कोलकाता के सामने। एंड श्रेयस अय्यर का भी फॉर्म खराब हुआ है वहां पे। वहाँ पे श्रेयस अय्यर का ने सिंगल डिजिट ही मारा है मोस्टली स्कोर्स वहाँ पे तो। हाँ 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 बट कई अब वो सारी चीजें स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट हो गए, आई डोंट थिंक ये मैटर भाई वो अलग सीन है। एंड आप इन सब चीज़ों पे जाते तो फिर जयपुर में आज पेलने वाली थी मुंबई, बट नहीं पेली ना। बट जयपुर मुंबई भी नहीं जीती है। And मैंने देखा था, स्टार्ट देखा वही था। क्या बात कर रहे हो, राजस्थान को तो पेली थी, बट राजस्थान चौथिया टीम थी, वो अलग सीन है। जयपुर में पहली थी राजस्थान को। और क्या भाई, कौन सा स्टैट देख रहे हो आप? ये मतलब आप क्रिकेट गली कम देखो भाई। मई बस अरे आज नहीं अरे जयपुर मैच में भी आ तो रहा था था यार, भाई। कोई तो स्टार्ट आ रहा था आज की यार, कि स्टेडियम पे मई कितने टाइम से मैचेस नहीं जीती है, शायद एक ही 2 मैचेस जीती है, ऐसा कुछ अब वो था। अगला बंदा वापस बोलेगा मैच का पता नहीं है। अरे भाई वो तो गांजा पीने के भी एलिगेशंस लगा रहे हैं यार। अब भाई, क्या करे भाई, मेमोरी थोड़ी वीक है तो कुछ नहीं कर सकते भाई। लोग कह रहे हैं गांजा पी के कब एपिसोड्स मत बनाओ। वो नहीं मैच वो देख रहा था यार, comment उसमें हो आया सकता था है। ये चीज, हो सकता है जो भी हो। एनीवेज भाई अच्छा खासा हो गया, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड। ओवरऑल सीन है ठीक है, इसका एंडिंग नोट आप दो नेक्स्ट। आप मैं एंडिंग नोट नहीं दे सकता इसमें भाई, मतलब विदाउट बायसनेस, तो आपको देना इसमें पड़ेगा बायसनेस इसका क्या है यार? द थिंग इज कि मैं भी चाहता हूँ कि ठीक है, मैं तारीफ तो कर दिया, मतलब वो पंजाब चीज़ें मैं भी जीते। चाहता हूँ। देखो अगर मुंबई नहीं हो रही तो मैं पंजाब को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरह से। मैं शुरुआत में बोला हुआ था ये चीज़, जो हमारा वो वाला वीडियो था कि टॉप 4 हमने बनाया था, तो उसमें मेरा था कि मुंबई, देखो मुंबई नंबर 3 नंबर 4 ही जाने वाली थी। ये तो बस किस्मत वाली बात थी कि गुजरात को डिमोलिशन हो गया, गुजरात ऊपर चली गई, उस हिसाब से हुआ। मुंबई नंबर 3 नंबर 4 ही खेलने वाली थी, एलिमिनेटरी खेलने वाली थी। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई, हम नंबर 9 से वहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये तो बस एक मतलब क्या बोलेंगे, चांसेस ऑफ चांसेस बन रहे थे कि हम नंबर 2 भी खेल सकते हैं।
नहीं खेल पाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं गया हमारा, हम जो चीज़ के लिए लड़ रहे थे हमें वो मिला है, ठीक है, हमें प्ले ऑफ में क्वालिफिकेशन मिला है। अब हमारे पास है कि हमें कुछ भी करके मैक्सिमाइज करने हैं ऑन द नेक्स्ट 3 अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट ऑन द नेक्स्ट 2 अपॉर्चुनिटीज, थर्ड का देखना पड़ेगा क्या सीन होता है, बट एटलीस्ट ऑन द नेक्स्ट 2 अपॉर्चुनिटीज। अब सीन ये है कि मतलब मैंने भी उस चीज़ में बोला था कि भाई आज तक के भाई आप लेगेसी में बोल रहे थे, मैं वही चीज़ में बोल रहा हूँ, लेगेसी की वाइज देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेविड वार्नर ने अपनी टीम को लेके गए फाइनल में, फाइनल जीता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस बार देखना पड़ेगा कि मुंबई इंडियंस कर पाती कि नहीं कर पाती, क्योंकि मुंबई इंडियंस आज तक कभी करी नहीं है नंबर 3 नंबर 4 फिनिश करने के बाद, ठीक है। एक और चीज मैं आपसे तो एक भाई लास्ट वही क्वेश्चन चीज़ है। पूछना चाहता हूँ, कौन ज्यादा शार्पर दिखता है आपको भाई, हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन की श्रेयस अय्यर? शेयर कूल, इस पे एपिसोड बनेगा जल्दी। शुरुआत में दिखता था, शुरुआत में नहीं दिखता था, बट अब जिस हिसाब से वो उसने ओन किया स्किल, ठीक है। और हार्दिक पांड्या का आप सैंपल साइज देखो, इट वाज विद आशीष नेहरा, तो उसमें तो शुभमन गिल भी आपके भाई ग्लेन मैकग्राथ लग रहे हैं, तो फिर अब क्या बोल सकते हैं। ग्लेन मैकग्राथ बोल रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग लग रहे हैं, ठीक है। लगभग आधे आधे ही देखना मैचेस, पड़ेगा। सैंपल साइज भी आधा है भाई, श्रेयस अय्यर ने लगभग डबल मैचेस कैप्टन करे हैं, तो श्रेयस अय्यर का सैंपल साइज भी बहुत बड़ा है। तीसरा फाइनल खेलने का चांस है पूरा का पूरा भाई एग्जैक्टली। शेयर का। तो यार तीसरा एंड फाइनल करते हैं इस as एपिसोड को। एज कैप्टन तो हार्दिक पांड्या ने भी 2 ही खेले हैं, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाएगी भाई, मतलब आप देख रहे हो क्या। अच्छा, जस्ट फॉर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जस्ट फॉर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट श्रेयस अय्यर टू विन दिस आईपीएल 2025। नहीं, भाई जस्ट को हराम मच सिनेमैटिक है। जाएगा। अपने अगर अपना ये क्या कहते हैं बायस हटा दो मुंबई इंडियंस, फिर भी आप चाहोगे कि मैं तो चाहता हूँ पंजाब जीते, सीधी सीधी बात। मैं शुरुआत में ही बोला हुआ है, वो तो मैं शुरुआत में ही बोला हुआ था, जो हमारा वो था, मैं उसमें बोला हुआ था कि भाई नंबर 3 नंबर 4 से बहुत मुश्किल हो जाता है, मुंबई इंडियंस नहीं कर पाई है विथ रोहित शर्मा, नहीं कर पाई है। हार्दिक पांड्या के साथ फिर भी मैं थोड़ा मतलब डाइसी है सिचुएशन, देखना पड़ेगा क्या सीन होता है क्या नहीं करता है, ठीक है। बट द थिंग इज उस टाइम पे मैंने पंजाब को बोला था, पंजाब बढ़िया लग रही है, पंजाब डिजर्विंग टीम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो क्या सीन होता है। अब सीन ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर भाई मतलब दिल्ली को फाइनल में ले गया, कोलकाता को फाइनल में ले गया, ठीक है, एंड अभी यहाँ पे भी पूरा चांस है फाइनल खेलने का, जिता दिया अगर फ्रॉम सिनेमैटिक, मैं बोला फ्रॉम सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि सिनेमा वाइज अगर इंडियन क्रिकेट को कोई फॉलो कर रहा है कि एक मूवी चल रही है, इंडियन क्रिकेट एक ड्रामा है, तो श्रेयस अय्यर अगर पहुंच जाता है, वो बंदा जिसको T20 टीम से खारिज कर दिया गया कि ये बंदा सिर्फ स्पिन खेल पाता है, इसके पास वो पेस अटैक नहीं है, वो बंदा जिसको चैंपियंस ट्रॉफी से हटा दिया जा रहा था कि ये बंदा नहीं कर पाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। एंड उस टाइम तक मार्केटिंग वही चल रही थी, जब नागपुर में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने की बात चल रही, जो मार्केटिंग नैरेटिव चल रहा था, मेरे को लगता है वही चीज़ है कि गौतम गंभीर की पीआर एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया होगा, इसको पूरा डी कैरेक्टराइजेशन करो, इसका असैसिनेट करो इसके कैरेक्टर को, ये किसी काम का नहीं है, एंड इसके बाद यहाँ पे नहीं खेल पाए, क्योंकि अगर खेल दिया और इसने प्रूव कर दिया तो मेरे ऊपर से वो क्या बोलेंगे उसको, तारीफ हट जाएगी मेरे ऊपर से, ठीक है। क्योंकि अब आप गौतम गंभीर को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मैं बोलता हूँ एक बार को रोहित शर्मा को भी पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है उस चीज़ में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इजी बात नहीं होती, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन प्लेयर को मिलता है भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है आपके जसप्रीत बुमराह को T20 वर्ल्ड कप में, उनका इम्पैक्ट क्या था, तो वो इम्पैक्ट है श्रेयस अय्यर का, ठीक है। एंड तो कहीं ना वही कहीं चीज़ है यार भाई, श्रेयस अय्यर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रहे हैं आपके वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए, कि एज अ कैप्टन बहुत हाई दावेदारी लिख रही दिख है। तो रहे हैं, बट भाई ये जो सिलेक्शन बनेंगे कि नहीं, ये जो सिलेक्शन डुओ हैं, ये बहुत क्या बोलेंगे, छुरी तलवार लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई उस टाइम पे हार्दिक पांड्या भी थे भाई, एज वाइस कैप्टन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उनका काफ़ी अहम रोल था। काफ़ी लोग रोहित शर्मा पे ब्लेम डाल देते कि रोहित शर्मा ने हटा दिया, मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ कि रोहित शर्मा ने अगेंस्ट नहीं किया होगा या फिर ऐसा कुछ किया होगा, अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो, कि भाई अगर ये हो रहा है तो मैं आई एब्सटेन, कुछ नहीं, वो आई एब्सटेन, ठीक है, वो चीज़ मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। बट दूसरा आप ये देखो, अगर रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टनसी अपनी बचा नहीं पाए हैं, तो भाई रोहित शर्मा की भी वहाँ पे नहीं चल रही थी, और जो खबर निकल के आई है, अजीत अगरकर वॉज गोइंग टू रिजाइन, जब क्योंकि भाई BCCI जो था उस टाइम पे जयशाह थे, जयशाह पूरा होल्ड थे कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कैप्टन बनेगा, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का। तो उस टाइम पे अजीत अगरकर ने बोला था कि मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ रिजाइन करने वाला हूं अगर हार्दिक पांड्या को आप कैप्टन बनाओगे तो। बट ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? अब ठीक है, पर्सनल बायस कुछ हो सकता है, बट थिंग इज जीजी के साथ कुछ होगा कि उनको मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, एंड देखना पड़ेगा क्या सीन है।
बट वही चीज है कि बट एज अ कैप्टन यार यू रीजन दिया गया। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फिगर यार, सबसे टैक्टिशियन सब कुछ अलग अलग, बट द वे विराट कोहली ने कैप्टन अगर नहीं किया था, विराट कोहली देखो यार, उतने सक्सेसफुल at नहीं the- हुए। at मेरी the- बात सुन लो, देखो- मैं कह रहा हूँ, नहीं आप देखो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली ठीक है उतने सक्सेसफुल नहीं हुए वाइड बॉल फॉर्मेट में, बट द मार्केटिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड वाइड जो चीज़ थी वो उनके अंडर कहीं ना कहीं बढ़ी ही है, वो कम नहीं हुई थी पहले से। और इस स्टेज पे यू नीड अ बोल्ड कैप्टन, यू नीड अ मतलब जो कि भाई बंदा दिखे, एक जिसकी प्रेजेंस हो स्क्रीन पे बहुत वाइड। वो चीज़ यार मुझे कहीं ना कहीं शुभमन गिल में ना वो बहुत यार फोर्स्ड लगती है उनके मार्केटिंग से, कि वो दिखाना चाह रहे हैं बट वो दिखते नहीं है उतना ज़्यादा। मुझे पर्सनली भाई स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है, उनके एक्शन से ऐसा लगता है, वो जो अंपायर वाला चीज़ रहती है वो ना कन्विक्शन नहीं दिखता कि वो बात करके तुम ऐसे कर रहे हो यार। दैट वाज टोटली अ मार्केटिंग स्टंट भाई, Exactly. टोटली अ मार्केटिंग स्टंट एग्जैक्टली, कि भाई मैं अपनी एजेंसी को कुछ दूं, कुछ दूं। तो मेरे हिसाब से यार वो चीज़ हार्दिक पांड्या में दिखती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ इस सीजन के बाद से श्रेयस अय्यर में भी दिख रही है, एंड वो चीज़ दिख रही है। तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर यार, कि भाई जिसको टीम लुक फॉरवर्ड करे देखने में कि हाँ यार अब कोई ऐसे नहीं है, हे स्मिति यार अब बहुत हो गया, मैं यार बात नहीं करने वाला मैं। बट एनीवेज वही चीज़ है कि वो चीज़ आपने सही बोला। एंड द थिंग इज, आप देखो जो मेरा जो रीज़न दिख रहा है मेरे को, एट द एंड बीसीसीआई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट उनका प्रोडक्ट है, उनका एक सब्सिडरी है, ठीक है। अब ऐसा सीन है कि नो बोर्ड वांट्स अ स्टीव जॉब्स, ओके, नो बोर्ड वांट्स अ स्टीव जॉब्स, ठीक है। जब तक उनका है कि हम चला सकते हैं, हमें नहीं चाहिए एक स्टीव जॉब्स जो हम पे सवाल उठा सके। Okay. बीट वो हिस्ट्री हैज इट्स, कपिल देव को भी 83 वर्ल्ड कप के बाद सैक कर दिया गया था, सौरव गांगुली को सैक कर दिया गया था, ठीक है। विराट कोहली को हटाया गया, ब्रिंगिंग द सौरव गांगुली, ठीक है। रोहित शर्मा को भी हटा दे रहे हैं धीमे धीमे करके, जैसा दिख रहा है। तो भाई मुंबई इंडियंस कड़वा घूट लेना पड़े, उससे पहले रोहित शर्मा को हटा दिया गया। नो बोर्ड, मुंबई इंडियंस भी तो कंपनी ही है, इंडिया स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया विन प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है उनका, ठीक है। नो बोर्ड वांट्स अ स्टीव जॉब्स लीडिंग देयर कंपनी, जो मैड फैनेटिक बोलते हैं ना, ठीक है, वो चीज़ है। तो इस पे दो इससे decision हमारा making हिंट तो आ bodies जाता है। है कि अगले एपिसोड पे जो हम बनाने वाले हैं, हाँ वो है रोहित बनाने वाले शर्मा। अगले एपिसोड पे। भाई एक्साइटेड कि क्या- काफी लंबा हो गया भाई इस चीज़ में। क्या रोहित शर्मा का भी होगा, एक हिंट दे देते हैं लोगों को, क्या बात है जो एंड तक देखेंगे वो वेट करेंगे। तो अगला एपिसोड हमारा यही रहने वाला है कि क्या रोहित शर्मा 2027 जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसलिए ये बहुत ना मिक्स्ड लग रहा है कि खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते। तो उसी चीज़ पे हमारा चर्चा रहेगा। तो इस एपिसोड को यार एंड करते हैं यहाँ पे। पंजाब ने यार नंगा नाच करा दिया है मुंबई इंडियंस से आज, मतलब क्लियरली कल जैसे एक्सपोज करा था, कहीं ना कहीं पंजाब ने भी अपनी ब्रिलियंस से यार एक्सपोज करा है कहीं ना कहीं मुंबई की एक जो वीक साइड है, जो एक बॉलिंग में उनकी कमी दिख रही थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ आज हमें देखने के लिए मिली है। तो भाई नंगा नाच आज कर दिया है पिच पे मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस को देखना होगा कैसे यहाँ से वो कम कर सकती है। देयर इज़ अ हाई चांस कि हमें, अगर मुंबई इंडियंस आपका एलिमिनेटर नहीं जीतती है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हमें आरसीबी वर्सेस आपका पंजाब किंग्स फाइनल देखने को मिलेगा। दैट्स माय पर्सनल प्रेडिक्शन। तो यार खत्म करते हैं एपिसोड, तब तक आप वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। कमेंट, लाइक करिए, सब्सक्राइब, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं करिए, एंड मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के, तो और इंगेज करते हैं, बातें करते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो चलते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आपके लिए ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, या स्पेस से देख रहे हो तो भाई क्या होता होगा वहाँ पे, ठीक है। बहुत जय हिंद, बाय बाय।